साथियों नमस्कार। मैं संतोष कुमार। साथियों, चाहे मैं लक्षद्वीप का निवासी नहीं हूँ, लेकिन लक्षद्वीप के निवासियों पर मेरे देश की केंद्र की सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के द्वारा जो लक्षद्वीप के निवासियों पर जबरन नियम एवं कानून जो थोपे गए हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। और लक्षद्वीप हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है एवं अनूठी विरासत है। और वहाँ के मुस्लिम और आदिवासी समुदाय का आपस में अच्छा समन्वय है। और पर्यटन की दृष्टि से भी लक्षद्वीप अपने आप में एक बहुत तारीफ एक काबिल है। इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है और एक विफल सरकार है। मौजूदा सरकार अपनी विफलताओं के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। साथ ही इनके द्वारा नियुक्त किए गए शासक, चाहे राज्यपाल हों, चाहे लक्षद्वीप में नियुक्त प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ही क्यों ना हो, प्रफुल्ल पटेल के द्वारा लक्षद्वीप के लोगों पर इस समय जो नियम थोपे गए हैं, वह नियम बेहद ही गलत हैं। आप सभी जानते हैं कि वहाँ जो स्थानीय निवासी हैं वो बोट चलाते हैं, बोटों के शेड बने हुए हैं। और अब से नहीं, बहुत पुराने समय से वहाँ शेड बने हुए हैं। मौजूदा प्रशासक ने उन सभी नाव चलाने वालों के शेड तोड़वा दिए। दूसरा, एक नया नियम लेकर के आए हैं कि वहाँ की पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए तो 12 माह तक उस पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और वहाँ की जेल में बंद रहेगा। और सरकार अपनी तरफ से इस संबंध में कोई भी बात नहीं करेगी, न ही जवाब देगी। यानी कि वहाँ के निवासियों को डराने के लिए एक ऐसा कानून लेकर के आए, जैसा कि आज तक मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना करता था कि जब कोई स्त्री माँ बनती है तो माँ बनने से पूर्व ही उसके आंचल में दूध आ जाता है। इसी तरीके से लक्षद्वीप के लोगों द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा जो गलत मानसिकता वाले नियम थोपे गए हैं, उन नियमों के विरुद्ध अगर वहाँ के निवासी विद्रोह कर या आंदोलन कर अपना अगर विरोध जताते हैं तो वहाँ के सरकार ने पहले ही एक ऐसा नियम लागू कर दिया जिसमें अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए तो 12 महीना तक उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी कि बगैर मुकदमा चलाए ही जेल में बंद रखा है। और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई, उससे पहले तक हम इंग्लिश वर्ड बीफ को हम गाय का मांस ही सुनते आए हैं। लेकिन इस सरकार के सत्ता में आते ही बीफ का अर्थ ही भैंस का मीट बता दिया। अब अगर लक्षद्वीप के निवासी बीफ खाते हैं तो इस सरकार को क्या एतराज़ है, क्योंकि यह सरकार पूर्व में ही कह चुकी है कि बीफ भैंस का मीट है। एक तरफ तो अपने
व्यापारी दोस्तों को बचाने के लिए बीफ को भैंस का मीट बता दिया, दूसरी तरफ लक्षद्वीप के अंदर बीफ को गाय का मीट बता रहे हैं। तो ये सरकार की दोहरी नीति अपनाकर लोगों को गुमराह कर अपने नए नए गलत कानून थोप कर अच्छा नहीं कर रही है सरकार। यह जनविरोधी सरकार है। और मैं एक बार दोबारा तहे दिल से कहता हूँ कि मैं लक्षद्वीप का निवासी नहीं हूँ, फिर भी वहाँ के निवासियों के साथ हूँ और उनकी विचारधारा के भी साथ हूँ। और हमारे देश के अंदर एकता में अनेकता, विविधता में एकता संस्कृति हमारे देश की रही है और वह यथावत रहेगी। ये सरकार है, थोड़े दिन की सरकार है। जितने अगर जुल्म कर रही है हम इसको सहेंगे और विरोध भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।